साथियों नमस्कार, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे मेंसुरेशन लेसन में दोस्तों आगे मतलब कि आज जो स्टार्ट करें दोस्तों हम गोला स्फीयर से। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फार्मूला को, उसके बाद फिर इस पे आधारित जो प्रश्न बन सकते हैं वो, ठीक ना। साथियों यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गोला से। देखिए इसके विषय में पहले कुछ बेसिक सी बातें, उसके बाद फिर आपको हम प्रश्नों के माध्यम से दोस्तों बताएंगे। साथियों इसमें जैसे हम कहे कि मान लीजिए जिस तरह से दोस्तों आपको हम कल ही बताए थे, तो देखिए जैसे हम कहे दोस्तों यह जो है ना, यह एक आपका गोला है, ठीक ना। साथियों जैसे कि आप देखे होंगे कटोरा जैसे रखा हुआ होता है, ठीक ना, ऊपर से और फिर आपका ये नीचे से, ठीक है। तो उस शेप में क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग गोला, यानी कि स्फीयर है। जैसे साथियों यहाँ से कहें तो इस ये भी एक आपका वृत्ताकार शेप में है, ठीक ना। तो जैसे कि वृत्ताकार शेप में है तो इसमें भी त्रिज्या कन्फर्म होगा, हाँ या ना। दोस्तों हम कहे कि यहाँ से जो है ना इसकी त्रिज्या, ये आपको त्रिज्या मान लेनी है। ये त्रिज्या कितना होगा आपका, जैसे हम कहे ये टोटल आपका व्यास है, त्रिज्या कितना होगा आधा, मतलब कि अगर हम कहे कि ये टोटल व्यास आपका कितना है, मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर है, तो आप त्रिज्या कहेंगे कि 2 सेंटीमीटर है, ठीक ना। दोस्तों अब हम कहे कि एक गोला है तो उसमें उसका फिर से वही आयतन होगा, फिर आपका वक्रपृष्ठ होगा। जिस तरह से आप गोला मतलब कि शंकों में पढ़े, बेलन में पढ़े, ठीक ना, उसी तरह से इसमें फार्मूला बनेगा, ठीक ना। देखिए सबसे पहले फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा आपका गोले का आयतन। दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे आप 4/3 और आपका पाई आर क्यूब। फिर देखिए फिर आपका बनेगा दोस्तों गोले का वक्र पृष्ठ। इसमें क्या होगा दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक फॉर्मूला दोस्तों आपसे यहाँ पे और पूछ सकता है, जैसे अब हम कहे कि गोले के अंदर जो है ना एक गोला और बनाइए आप, ठीक है। इस तरह से दोस्तों यदि हम कहे कि मान लीजिए कि यह एक आपका गोला है, ठीक ना, तो यह भी आपका एक गोला है। मतलब दोस्तों हम कहे कि ये आपका अंदर वाले गोले के लिए आपका व्यास है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है। दोस्तों अब आप आगे बढ़िए जरा सा, यानी कि बाहर वाले की त्रिज्या आपका ये हो गया, ठीक ना। तो आप समझिए खुद से दोस्तों, हम कहे कि ये अंदर वाले के लिए आपका क्या है, ये बाहर वाले के लिए आपका व्यास हो गया। तो बाहर वाले के लिए आपका ये व्यास है और ये आपका क्या है, त्रिज्या है, ठीक ना। लेकिन अंदर वाले के लिए क्या है, ये आपका व्यास है और यहाँ से तक क्या है आपका त्रिज्या है। तो आप देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई नींबू का जैसे छिलका होता है ना, उस तरह से, तो ये हाफ और हाफ। तो यहाँ से आप समझिए दोस्तों, इसमें से हम लिखेंगे गोले का छिलके का आयतन क्या होगा दोस्तों 4/3 पाई। उसके बाद आप लिखेंगे R1 का क्यूब माइनस लिखेंगे आप R2 का क्यूब। दोस्तों यदि आप बाहर वाले को मानते हैं R1, छोटे वाले अंदर वाले को मान लेते हैं क्या आप R2, तो इस हिसाब से आपको रखना है। साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे हम कहे ये तो आपका फुल गोला के लिए हो गया, लेकिन अब यहाँ से एक चीज दोस्तों और बन सकता है, मतलब कि अर्ध गोला के लिए क्या हो सकता है। देखिए जैसे हम साथियों यहाँ से कहे कि अर्ध गोले का आयतन क्या होगा, आप जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसमें आपको लिखना है अर्ध गोले में 2/3 और उसके बाद 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए इस तरह से, जैसे साथियों हम कहें यहाँ से अब आपको लिखना है अर्धगोला। तो पहले आप देखिए कि अर्धगोला का शेप किस तरह से होगा। जैसे हम यहाँ से दोस्तों दिखाएं, ये फुल गोला है, तो आप यहाँ से समझेंगे दोस्तों ये आपका क्या है, एक अर्धगोला है, ठीक ना। दोस्तों यहाँ से सेम आपका त्रिज्या हो गया उसके बाद फिर ये आपका व्यास है। तो अब यहाँ से आप लिखेंगे कि अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। फिर आप दोस्तों लिखेंगे यहाँ से अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। साथियों अब यहाँ के बाद से आप समझिए, जैसे हम कहे दोस्तों
कि अब जैसे कि ये अर्धगोला हुआ, ठीक ना, तो अर्धगोले का जैसे आयतन है 2/3πr³। उसके बाद फिर हम लिखे आपका अर्धगोले का वक्रपृष्ठ यानी कि 2πr²। जैसे हम लिखे थे फुल गोला में वक्रपृष्ठ तो क्या लिखे थे 4πr²। उसी तरीका से दोस्तों अब यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला होता है। साथियों देखिए अब आगे इसमें बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों आपको हम दिखाए यहाँ से अभी गोले अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, ठीक है। उसके बाद साथियों हम बात करेंगे इसमें दोस्तों अभी एक फॉर्मूला अभी इसके में अभी और देखिए। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ दोस्तों ये आपका होता है 3πr², ठीक ना। साथियों देखिए इन सभी सवालों से दोस्तों टीसीएस ने प्रीवियस में प्रश्न को बहुत ज़्यादा पूछा है दोस्तों। हम उन्हीं सभी सवालों के साथ आप बताते हैं। इसमें सवाल आगे मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 से समझिए। देखिए सवाल नंबर 1 पे, ठीक ना। साथियों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम चलते हैं आगे प्रश्नों के माध्यम से। पहला सवाल दोस्तों देखिए कहता क्या है, इसे आप समझेंगे। कहता है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन और आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इसे बताइए। साथियों इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे समझिए। दोस्तों हमको बनाना एक आपका गोला है। ये दोस्तों आपका जो है ना यहाँ पे देखिए व्यास दिया हुआ है दोस्तों यहाँ से 14 सेंटीमीटर, ठीक ना। फिर दोस्तों आपसे यहाँ आप जानते हैं त्रिज्या कितना होगा, इसका जस्ट आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर। कहता है गोले का आयतन मतलब दोस्तों की 4/3πr³, ठीक ना। तो क्या होगा 4/3 और ये आपका दोस्तों हो जाएगा इंटू 22/7। आर का वैल्यू कितना है 7 × 7 × 7। बिल्कुल आराम से फार्मूला को लिखिए और उस पर मान को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या, आप देखिए ये इससे कट जाएगा, 3 से दोस्तों आपको कटने वाला है नहीं, तो मतलब यहाँ से क्या होगा इसे गुना करना पड़ेगा। मतलब कि 2200 कितना हो गया आपका 88, 88 गुना कितना हो गया आपका 49/3। दोस्तों देखिए सबसे पहले आप एक काम वहाँ हमेशा करेंगे कि ऑप्शन में हमेशा मिला लेंगे कि कौन सा जो है ना यानी कि 11 का मल्टीपल में है, तो वही आपका आंसर होगा। यदि वो पॉइंट में आंसर दिया हुआ है तो आपको उसके करीब पहुंचना है दोस्तों। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे कहे कि हम इसमें से गुना करेंगे, ठीक ना, लेकिन ये कितना होगा 16×3 = 48 यानी कि 48 दोस्तों। मतलब हमें इसमें जो है ना लगभग कि 5 से गुना करके चेक कर लेना है कि वहाँ पे ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, इस तरह से। नहीं तो फिर अगर मान लीजिए कि ऑप्शन काफ़ी नज़दीक है तो फिर आपको दोस्तों सॉल्व करना ही पड़ेगा। जैसे हम कहे दोस्तों यहाँ से आप गुना करेंगे तो क्या आएगा, जैसे देखिए ये आपका हो गया 88 और ये आपका 49, ये आपका लिखेंगे 72, बकिया 7, फिर कितना गया 72 और 7 फिर आपका 79, ये हो गया आपका 2 यानी कि यहाँ पे आ गया 32 और 3 आपका 35। दोस्तों यहाँ कितना गया 2, 11, 12 और 13 और उसके बाद 3 और 1 कितना गया 4, 4312 बटे दोस्तों यहाँ पे 3 से लगाना पड़ेगा भाग। मतलब 3 एकम 3 हो गया, यहाँ हो गया 3 चौके 12, फिर आपका 3 तिया ही 9, फिर लिखेंगे 3 7 21। अब देखिए 0.33 दोस्तों यहाँ पे आते रहेगा यानी कि 1437 आप यहाँ पे लिखेंगे सेमी क्यूब दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे सेमी क्यूब इसलिए हुआ क्योंकि आप देखिए कि वहाँ पे त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो आप रखेंगे वहाँ पे त्रिज्या 7 सेमी 7 सेमी 7 सेमी 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 क्यूब, ठीक ना। दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों इसमें अभी आपसे पूछा है इसका वक्रपृष्ठ बताइए क्या होगा, तो आप क्या करेंगे समझिए। जैसे दोस्तों यहाँ से आपको निकालना है इसका वक्रपृष्ठ, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है 4πr², मतलब कि 4 × 22/7, त्रिज्या का मान कितना है 7 × 7, ये इससे कट जाएगा, ये कितना गया आपका 154 × 4, 16 के 6 बकिया 2 और ये आपका हो गया 20 2 20 और 1 21 और यहाँ पे हो गया आपका 4 और 2 6 616। लेकिन भाई साहब सेमी स्क्वायर, यदि आप यहाँ पे सेमी क्यों लगाते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा राउंड, ठीक ना। साथियों आप देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। सवाल नंबर 2 को देखिए।
सवाल नंबर 2 में साथियों कहता क्या है, इसे सबसे पहले आप समझिए। लिखा हुआ है कि एक खोखले गोले के बाह्य और आंतरिक व्यास दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, फिर दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, उसमें से लगी धातु का आयतन बताना है आपको, क्या होगा। दोस्तों हम कहे कि अभी जस्ट आपको बताए कि यह इसमें देखिए 2 गोला है दोस्तों। यहाँ से ये आपका जो है ना, ये मान लीजिए कि ये जो है आपका मतलब कि अंदर वाला का त्रिज्या है दोस्तों। सबसे पहले आप देखिए खोखला गोला यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इसमें कहता क्या है कि बाह्य और अंतर, मतलब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले बाहर वाला जो व्यास दिया हुआ है ना, यानी कि इसमें D1 है, ये आपका दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर दोस्तों। त्रिज्या क्या होगा आपका, ये होगा 14 सेंटीमीटर। फिर यदि हम दोस्तों जाते हैं अंदर वाले में, तो आप वहाँ पे मान लेंगे दोस्तों यहाँ पे R2, इसका मान दिया हुआ है 4, इसका जो है ना व्यास दिया हुआ दोस्तों, यानी कि D2 का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो गया आपका, मतलब कि 7 सेंटीमीटर दोस्तों। इस तरह से पहले आप देखिए, वहाँ त्रिज्या तो इतना लिखना नहीं है, ठीक ना। सिंपल सवाल समझिए कि अगर ये बाहर का व्यास दिया हुआ 28 है, त्रिज्या कितना होगा आपका 14 सेंटीमीटर। फिर यदि अंदर का दोस्तों व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछा इसका आयतन, मतलब दोस्तों क्या होगा 4/3, फिर पाई r क्यूब। इसमें करना क्या होता है देखिए दोस्तों, ये तो आपका गोल छिलके का आयतन है, मतलब कि आप लिखेंगे 4/3, ये पाई मतलब कि यहाँ पे R1 का क्यूब, और माइनस का लिखेंगे R2 का क्यूब, ठीक ना। यही अभी आपको हम बताएं, जब गोल छिलका का बात करेगा तो आप इस तरह से रख के निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ समझिए अब क्या होगा 4/3, ये पाई r का मान देखिए साथियों। देखिए इसके बाद जैसे कि हम यहाँ पे कहे, जैसे यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है कि 4/3, और देखिए यहाँ पे पाई है दोस्तों, इसको हम सबसे पहले माइनस कीजिए, कितना बचेगा, ये आपका हो गया 4/3, और यहाँ पे दोस्तों आपका आ गया पाई, इसे माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका 1, और यहाँ हो गया आपका 0, और ये आपका हो गया 4, और ये दोस्तों आपका 2। अब क्या करेंगे समझिए दोस्तों, इसे सॉल्व करने के लिए एक तो ये आपका ये भी है कि आप 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा आपका 4, ये आपका हो गया 0, और यहाँ पे आपका कितना हो गया 16, और ये आपका हो गया 8, ठीक ना। बटे कितना है दोस्तों आपका 3 और पाई। दोस्तों ये आपका आंसर है जो आपका ऑप्शन में मिल रहा है। जैसे कि हम कहे साथियों, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे 22/7, फिर उससे गुना करके आप 21 लगा देंगे भाग, तो भी आपका आंसर आएगा। मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसमें जो है ना, आप सबसे पहले वहाँ पे चेक कर लेंगे कि कौन 11 से कट रहा है। जो आपका 11 से वक्त होगा वही आपका आंसर होगा, और वो जल्दी से आप उसे बना सकते हैं। दोस्तों देखिए अब हम आते हैं सवाल नंबर 3 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। देखिए सवाल नंबर 3 को, साथियों क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहता क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु का गोला है, ठीक है, जिसे पिघलाकर 3 छोटे गोले बनाए जाते हैं, ठीक ना। कहता है कि उनमें यदि 2 छोटे गोले की त्रिज्या 6 और आपका 8 सेमी है, तो तीसरे गोले की त्रिज्या क्या है, इसे बताइए। दोस्तों हम कहें कि आपके पास यहाँ देखिए एक बड़ा गोला है, ठीक ना, और इस बड़े गोले से आपको यहाँ पे 3 छोटा गोला दोस्तों बनाया गया है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल फिगर में ही समझ में आपको आ जाएगा। जैसे हम कहें दोस्तों ये आपका 3 ठो है, ठीक है, 3 गोला है, इसको दोस्तों पिघला करके एक बड़ा गोला था इसे गला दिया, और आपका 3 छोटे छोटे गोल पे काट दिया गया, जो कि बोलता है कि 2 गोले की त्रिज्या आपको दी हुई है, और तीसरे गोले की त्रिज्या क्या है इसे आपको बताना है। दोस्तों यहाँ से आप देखिए क्या होगा, इसका आयतन 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ से क्या होगा आपका 4/3 और आपका पाई r क्यूब। दोस्तों हम मान लिए कि ये जो गोला कटा है जो इसका आयतन है, कभी भी आप देखिए जब आपसे बोलता है ना कि इतना बड़ा मेरे पास मान लीजिए गोला है, ठीक है, उसे काट करके ये बनाते हैं, तो आप एक चीज़ हमेशा दोस्तों समझिएगा वहाँ पे कि उसका आयतन जो है ना हमेशा समान होगा। क्यों समान होगा, जैसे हम कहें कि आप इतना सा बड़ा कोई गेंद को रखिए, ठीक ना, लोहा का है,
तो आप उस लोहे को हम काट मतलब कि गला देंगे। गलाने के बाद उसे छोटा छोटा हम बांट देते हैं। तो छोटा छोटा भाग को फिर से गलाइए, तो फिर से तो उतना बड़ा गोला फिर से वापस से बन जाएगा। तो वहाँ पे आयतन क्या है आपका समान है, ठीक ना दोस्तों। हम कहें कि ये 4/3 पाई आर क्यूब प्लस इसमें हम दोस्तों 1 मान लिए, फिर हम देखिए 4/3 और आपका क्या हो गया पाई आर क्यूब, ये आपका 2 मान लिए, फिर आपका ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये 3 मान लिए। दोस्तों इसमें समझिए सबसे पहले यहाँ से क्या है कि 4/3 पाई कॉमन है दोस्तों आर क्यूब। देखिए इसमें जो आपका आर दिया हुआ है वो कितना है आपका 12 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ से आप देखिए कि पहला त्रिज्या कितना है आपका 12 सेमी का है। तो यहाँ पे आप दोस्तों रखेंगे मतलब कि 12 गुना 12 गुना 12, ये इसका हो गया। देखिए साथियों यहाँ से 4/3 4/3 4/3 कॉमन निकल जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, ठीक ना। अब समझिए साथियों, हम कहें कि देखिए एक तो यहाँ पे आर क्यूब है, जो कि पहला वाला का मान कितना दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है 6 सेमी, ठीक ना। तो 6 का क्यूब कीजिए कितना आएगा आपका 216 प्लस फिर कीजिए आप 8 का मतलब कितना आएगा आपका 512। दोस्तों इसका तो निकालना ही है, समझिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये 12 का क्यूब कीजिए कितना आएगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे 1728। दोस्तों यहाँ से देखिए ये कितना आएगा आपका 8 और ये आपका हो गया 2 और ये 7 यानी कि 728। साथियों यहाँ से कितना गया आपका आर क्यूब। दोस्तों ये इधर आएगा तो कितना बचेगा आपका 1000 और ये आपका हो गया आर क्यूब। मतलब आर का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया ओनली फॉर यहाँ पे 10। यही इस प्रश्न का आंसर है, समझ गए साथियों। देखिए तो इस तरह के सवाल दोस्तों बन सकते हैं, आप इसे आराम से बना सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। साथियों हम आगे बढ़ते हैं सवालों के माध्यम से। सवाल नंबर 4 को देखिए। साथियों सवाल नंबर 4 में हम आते हैं, इसमें क्या कहता है तो समझिए। देखिए दोस्तों वहां पे लिखा हुआ है, कहता है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार गेंद है, ठीक है, को गलाकर फिर से 2 सेमी त्रिज्या वाले गोले में जो है ना ढाला गया है। तो बताना है कि छोटे गोले की संख्या कितनी होगी। इस बार करना क्या है आपको ये समझिए। हम कहें दोस्तों कि एक बहुत बड़ा सा गोला है, ठीक है, उसको 2 सेमी त्रिज्या वाला में आप उसको तोड़ दीजिए तो कितना गोला बन के आ जाएगा ये आपसे पूछा है। सबसे पहले करना क्या आपको, सबसे पहले बड़ा गोला का जो आयतन है और जो इतना छोटा गोला आप आयतन में उसको तोड़े हैं, ठीक है, तो उसका आयतन निकाल लीजिए और दोनों लगा दीजिए भाग। देखिए कि कितना गोला बन करके आ सकता है, ठीक ना। मतलब दोस्तों ये हुआ जैसे हम कहे कि यह एक आपका बड़ा गोला है और आप छोटा गोला में इसको तोड़ रहे हैं, तो क्या गो तोड़ पाइएगा ये आपको बताना है। दोस्तों देखिए सबसे पहले बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन, ठीक ना, ये आपका होगा छोटे गोले की संख्या, मतलब गोले की संख्या। दोस्तों इसमें क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ भी क्या होगा 4/3 एंड पाई आर क्यूब। देखिए दोस्तों यहाँ समझिए, हम कहें कि एक जो बड़ी आर है वो आपको त्रिज्या कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ से हो गया 14 और यहाँ भी आपका हो गया 14। ये 2 गुना 2 गुना 2, इसे दोस्तों सॉल्व कीजिए कितना आएगा आपका ये 7 एंड 7 मतलब कि 343। यही आपका आंसर है, ठीक है साथियों। कभी भी इस तरह के सवाल दे तो आप बिल्कुल सोचे नहीं, आप हमेशा ध्यान रखेंगे शॉर्ट में भी कि ये 4/3 और 4/3 पाई ये कभी आपको लिखना नहीं है। सिंपल सा शॉर्ट तरीका क्या है, आप देखिए कि बड़े गोले की त्रिज्या क्या दिया हुआ है, तो बड़े गोले की त्रिज्या अगर आपको पता चल जाए उसके बाद छोटे गोले की त्रिज्या से लगाइए सीधा सीधे भाग, आपका सीधा आंसर आएगा, ठीक ना। देखिए साथियों हम आते हैं सवाल नंबर 5 पे। इसे कैसे बनाते हैं देखिए। सवाल नंबर 5, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है
कि एक ठोस अर्धगोला है, ठीक ना, का आयतन का संख्यात्मक मान जो है ना समान है, उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक ना, उसकी त्रिज्या आपको बताना है। जैसे हम कहे कि एक आपका क्या है, अर्धगोला है, उसका अर्ध मतलब कि जो अर्धगोला है उसका संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल से क्या है आपका बराबर कर दिया हुआ है, तो बताना है कि उसकी जो है ना त्रिज्या क्या होगी। समझिए दोस्तों, हम कहे कि सबसे पहले आप देखिए इसमें फॉर्मूला आपसे आप क्या जानते हैं कि अर्धगोले का आयतन क्या होता है। देखिए ये हो गया आपका 2/3 पाई आर क्यूब। दोस्तों फिर आप बताइए हमको कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। मतलब यहाँ से आप लिखेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों ये आपका हो गया 2/3, यहाँ से हो गया पाई। आर का जो वैल्यू दोस्तों वहाँ पे दिया हुआ है वो पता नहीं क्या दिया हुआ। देखिए यहाँ से हो गया आपका आर क्यूब, ये हो गया आपका 3 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों हमसे यहाँ पूछा है त्रिज्या। देखिए तो दोस्तों ये 2 गो त्रिज्या है, यहाँ पे 3 गो है, तो 2 गो कट जाएगा, बचेगा एक ठो। ये आपका पाई से पाई कट गया, ये कितना दोस्तों आपका 3 तिहाई 9, मतलब कि 9 बटे आपका 2, ये आपका हो गया त्रिज्या दोस्तों, यानी कि 4.5। यही आपका आंसर है दोस्तों। देखिए सवाल नंबर 5 कंप्लीट। दोस्तों वीडियो कैसा लगा